बिही वबारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या करीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल 11वीं को कबूल फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में, ख़ानदानों आलो औलाद में बरकत अता फरमाएँ। और आज की हमारी ये तमाम तर महफिल हमारे तमाम तर अक़ीदत, महब्बत और जज्बे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएँ। और आप सब बहुत लायक मुबारकबाद हैं कि अल्लाह ने हम सबको तौफ़ीक़ दी कि आज हम इस महफिल में उसका और उसके हबीब का ज़िक्र करने के लिए और उसके महबूब बंदों का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं। माशाल्लाह आपके इमाम साहब बहुत जज्बाती नात पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से माशाल्लाह। और अभी और भी सुनेंगे, शायद आपकी भी नात मेरे ख्याल से हो गई, पढ़ ली। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम चलेगा, ये जानेंगे। और मुझे तकरीर करनी है और मुख्तसर तकरीर करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको कम वक्त में ज़्यादा बात बता दूँ और जो है वो आप गौर से सुन भी लें। और शायद मेरी और आपकी ये पहली मुलाकात होगी मेरे ख्याल से, और उमर भाई इस मुलाकात का ज़रिया हैं और आपके इमाम साहब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी सलामत रखे, इन्हें भी सलामत रखे और आप सबको भी सलामत रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र में भी ऐसी मुलाकात कराए और क़यामत में भी ऐसी ही मुलाकात हो इंशाअल्लाह। और अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएगा तो जन्नत में भी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएगा, फ़ज़ल से मिलने वाली है। देखो आदल पे तो मामला बड़ा, हम लोगों का मामला तो बड़ा अजीब हो जाएगा, फ़ज़ल से मिलेगी। इसलिए हम अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते हैं, अल्लाह से हम उसका फ़ज़ल मांगते हैं कि अल्लाह हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमाए, रहम फरमाए, करम फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमाए और दारैन की सआदत व बरकतों से माला माल फरमाए। ये हमारी महफ़िल हुज़ूर सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी गौस समदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की महफ़िल पाक है। और 11वीं शरीफ की ये महफ़िल दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब की महफ़िल है, जो मुनाक़िद की थी सबसे पहले हुज़ूर सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी गौस समदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ाहु अन्ना ने हुज़ूर गौस पाक ने ये महफ़िल सजाई थी। और अगर अल्लामा इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात करें और बाज़ मुअर्रिख़ीन की बात करें तो वो यहाँ पर बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए तो 11वें दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बहुत बड़ी महफिल की, सहाबा को बुलाया और लंगर आम किया। उस महफिल में जो लोग शरीक हुए वो शिरकत करके वापस जा रहे थे, शरीक होकर वापस जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि कहां से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको नहीं मालूम कि आप कहां से आ रहे हो, बाबू वीडियो ना बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अल-यौमा उर्सु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह का उर्स मनाया था, हम उसमें से आ रहे हैं, हम उसमें से आ रहे हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने 11वें दिन वो महफिल की थी विसाले मुबारक के, इसलिए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साल में एक बार 11 तारीख को ये महफिल शुरू की। 11 तारीख को, इस माह मुबारक की 11 तारीख को ये महफिल शुरू की। और अल्लाह ने ये महफिल इतनी कबूल की कि फिर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर महीने की 11 तारीख को ये महफिल शुरू फरमा दी। और फिर अल्लाह ने इतनी कबूल की कि आज पूरी दुनिया इस महफिल को हुजूर गौसे पाक की 11वीं के नाम से ही जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब आज इसको हुजूर गौसे पाक की 11वीं के नाम से जानते हैं।
सब। तो जब से ये मशहूर हुई है आज तक पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में लोग गुजरे, उन्होंने 11 तारीख को ही ये महफिल मनाई। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के इल्म का लोहा पूरा अरब मानता है। अरब से उनकी किताबें छपी हैं, अरब उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके इल्म का लोहा मानते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि उन्होंने बगदाद शरीफ के अंदर खुद 11वीं का मंजर देखा है हुकूमत की जानिब से, और बड़ा शायान शान जो है वो 11वीं शरीफ मनाते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने पूरा उसको बयान किया है। तो 11वीं शरीफ दरअसल नाम है हदिये और इसाले सवाब का। काय का नाम है? इसाले सवाब का, यानी कुरान की कुछ तिलावत करके, हदिया दुरूद सलाम पेश करके, कोई आलिम मौजूद हो तो तकरीर करा के, कोई शायर मौजूद हो तो ना तो मनकबत करा के, और कुछ खाना पकवा कर, शिरीनी पकवा करके इस बदनी और माली इबादत का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सहाबा, अहले बैत अतहार और बिलखुसूस हुजूर गौसे पाक की रूह पाक को सवाब पहुंचाना, इसाले सवाब करना, यह है 11वीं। यह है, इसका नाम है 11वीं। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ हो या 12वीं शरीफ, उर्स हो या नजरो नियाज, तीजा, 10वां, 40वां हो या बरसी, ये नाम अलग है, काम अलग नहीं है इनमें। सिर्फ नाम अलग है, किसी के बहकाने में मत आ जाना कभी जिंदगी में। सिर्फ काम सब में एक होता है कि दुनिया से बहालत ईमान जाने वालों को इसाले सवाब किया जाता है। तमाम अंबिया को इसाले सवाब किया जाता है, तमाम सिद्दीकीन को किया जाता है, तमाम शुहदा को किया जाता है, तमाम सालिहीन को किया जाता है। ये 4 गरोह मैंने इसलिए गिनाए क्योंकि इन 4 गरोह का ऐसे ही जिक्र कुरान ने किया है। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये 4 गरोह, ये 4 नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। और बिलखुसूस अंबिया में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया इकराम में बिलखुसूस हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबा और अहले बैत अतहार, फिर तमाम मुमिनीन मुमिनात को इसाले सवाब किया जाता है। मुझे आप बता दो, क्या उर्स में इसके अलावा कुछ और किया जाता है? ये 11वीं भी दरअसल हुजूर गौसे पाक का उर्स है, जो हम अपने घरों में मनाते हैं, जो हम अपने घरों में मनाते हैं। और ये इसाले सवाब है। कुछ बदनी इबादत करते हैं, कुछ माली इबादत करते हैं। बदनी इबादत कुरान की तिलावत करते हैं, नात पढ़ते हैं, मनकबत फजाइल उनके बयान कर देते हैं, यानी उनका जिक्र कर देते हैं। नात पढ़ना या मनकबत पढ़ना ये दरअसल जिक्र है अल्लाह के महबूब बंदों का, और पूरे कुरान में अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र है। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र तो सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह ने खुद अपने कलाम में, अपने कुरान में अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहां तक इरशाद फरमाया है कि नबी, जो किस्से आपको हिकायतें पिछले लोगों की, अंबिया की या सालिहीन की या पिछली बयान करते हैं उन लोगों की, तो इसलिए ताकि आपके दिल को मजबूत करें। तो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के जिक्र, उनके किस्से और उनकी हिकायत जो सही हों, उनसे दिल मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते। उनसे दिल मजबूत होते हैं, कमजोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुरान उठा करके पढ़ लो, पूरे कुरान में आपको अंबिया का जिक्र मिलेगा, सिद्दीकीन का जिक्र मिलेगा, शुहदा का जिक्र मिलेगा, सालिहीन का जिक्र मिलेगा, मोमिनीन मोमिनात का जिक्र मिलेगा, सबका जिक्र मिलेगा। और उनकी तारीफें मिलेंगी, उनकी हिकायत, उनके किस्से मिलेंगे।
सब कुछ उनके बारे में, उनके फजाइल, उनके मनाक़िब सब मिल जाएंगे आपको, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो हम जो नात पढ़ते हैं या मनक़बत पढ़ते हैं, तो वो नात और मनक़बत दरअसल जिक्र होता है महबूब बंदों का। मगर जिक्र क्या है? अगर तकरीर में करें तो नस्र, नात या मनक़बत की शक्ल में करें तो नज़्म। फर्क इतना है जिक्री है जिक्र ही। मैं तकरीर में बोलूं तो भी जिक्र, ये नात में बोले तो भी जिक्र, ये मनक़बत में बोले तो भी जिक्र। यानी शेर पढ़ा जाए या वैसे ही बोला जाए, नस्र हो या नज़्म, है तो मकसूद तो जिक्र ही है ना। मकसूद तो पता नहीं क्यों लोग नात और मनक़बत पढ़ना नहीं चाहते, हालांकि वैसे बतेरा जिक्र करते रहते, और हम वैसे ही जिक्र करते रहे तो हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं धरते। और अगर नात की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में, अशार की शक्ल में पढ़ना शुरू कर दें, जिक्र करना शुरू कर दें, तो पता नहीं क्यों उन्हें तकलीफ हो जाती है, जबकि है दोनों जिक्र, है दोनों जिक्र। इसी तरीके से नजर, नियाज, उर्स, फातिहा, दुरूद, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, तीजा, 10वां, 40वां, बरसी, ये सब नाम अलग अलग है, काम अलग इनमें कोई नहीं, ये काम सब में एक है, और वो काम है कुरान की तिलावत करना। अच्छा मुझे खुद बताओ दिल पे हाथ रख करके कि 11वीं, 12वीं, उर्स वगैरह वगैरह जो भी महफिलें हैं, तीजा, 10वां, 40वां, दिल पे हाथ रख के एक बार बताओ, कुरान की तिलावत से शुरू करते हो ना उस महफिल को? कुरान की तिलावत से शुरू करते हो ना? और कभी कभी कलमे तैयबा भी पढ़ते हो, और कलमे तैयबा भी कितना पढ़ते हो? 1.25 लाख मरतबा। कितनी मरतबा? 1.25 लाख मरतबा। और दुरूद कितना कितना पढ़वाते हो? 1 लाख मरतबा। 1 लाख मरतबा। अभी मैं एक फातिहा में से आया हूँ, 11वीं शरीफ की फातिहा थी, उसमें 7 कुरान करीम थे, 1.25 लाख मरतबा, 1 लाख मरतबा दुरूद पाक था, और बहुत सारी सूरतें पड़ी हुई थी। अब मुझे ये बता दो कि जो कोई भी हमारी 11वीं को गलत कहे तो वो गलत किस चीज को कहता है? क्या कुरान की तिलावत करना गलत है? क्या लाखों मरतबा कलमे तैयबा का पढ़ना गलत है? क्या हुजूर पर दुरूद भेजना गलत है? या खाना पकाकर लोगों को खिलाना गलत है? या फिर लाश में इसाले सवाब करना, उनका सवाब पहुंचाना गलत है? ये तो बता दो कि गलत क्या है। इनमें से कुछ भी तो गलत नहीं है, सब तो कुरान और हदीस से साबित है, सब तो कुरान और हदीस से। कुरान पढ़ने की सनद चाहिए तुमको, कलमे तैयबा पढ़ने की सनद दे हम तुम्हें कि हुजूर ने 1 लाख मरतबा बैठकर कलमे तैयबा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इतनी सनद लो हमसे कि हुजूर फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा और बंदे के आमाल तोले जाएंगे, वजन किए जाएंगे, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का रह जाएगा तो फिर उसके पल्ले में रखा जाएगा, नेकियों के पल्ले में सुभान अल्लाह को, तो आधा पल्ला भर जाएगा। कसरत से सुभान अल्लाह पढ़ा करो, कसरत से सुभान अल्लाह पढ़ा करो, आधा पल्ला भर जाएगा। और अगर कमी पड़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह को रख दिया जाएगा और भर जाएगा। और अगर लास्ट में बिल्कुल कमी रह गई, फिर भी जो है वो भर नहीं पाया, नेकियों का पल्ला भारी नहीं हो पाया गुनाहों के पल्ले से, तो आखिर में रखा जाएगा कलमे तैयबा को, जो पूरे मीज़ान को भर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने शाहिद मियां हुजूर सैयद फैजान मियां साहब किबला जिंदाबाद। क़यामत में एक शख्स को बुलाया जाएगा, वो आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि देखो ये तुम्हारे नेकियों का पल्ला है, ये तुम्हारी गुनाहों का पल्ला है। वो देखेगा कि 100 में से 99 तो गुनाह ही है उसके, एक ही नेकी है। 99 पल्ले गुनाहों के, 99 गुनाह पल्ले में रखे हुए, 99 गुनाह पल्ले में तराजू में रखे हुए, मीज़ान में रखे हुए, और वो भी हद्दे निगाह तक। परवरदिगार आलम फरमाएगा तुम्हें कुछ कहना है? तो वो कहेगा परवरदिगार आलम, गुनाहों से ये पल्ला भरा हुआ है, अब इसके बाद मुझे क्या कहना है? तो मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ,
परवरदिगार आलम फरमाएगा नहीं, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। वो कहेगा परवरदिगार आलम मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही कब, सारा मीजान तो मेरा, सारा नाम अमाल तो मेरा गुनाहों से भरा हुआ है, मेरे पास कुछ है ही कब। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से कि लाओ वो पर्ची लाओ, वो पर्ची लाओ। फरिश्ते एक पर्ची लाएंगे, वो पर्ची उसके नेकियों के पल्ले में रख दी जाएगी तो उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। जानते हो उस पर्ची पे क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो 1.25 लाख मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ता हो, उसका अंदाजा लगा सकते हो आप? उसका अंदाजा लगा सकते हो? जिन लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया है ना, जिनको खबर नहीं है ना अभी, जिन्हें अल्लाह के फजल और करम पर जिनकी नजर नहीं है, जो महज अपने आमाल पर भरोसा करे बैठे हैं। कलमा तय्यबा भी आमाल में से है। अपने आमाल को वजनी करो कलमा तय्यबा के साथ। नमाजों में कमियां रह गई, रोजों में कमियां रह गई, ज़कात में कमी रह गई, हज में कमी रह गई, तो यही चीजें काम आएंगी सब। फर्ज नमाजों के साथ, फर्ज रोजों के साथ, फर्ज हज के साथ, फर्ज ज़कात के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी, नफिली भी करते रहो, कुछ तस्बीह भी करते रहो, जिक्र भी करते रहो अल्लाह का। ये जिक्र ही काम आने वाला है। फिर अगर नमाजों में कोई खुलूस में कमी रह गई, कोई लिल्लाहियत में कमी रह गई, रजा में कमी रह गई, उसके शराइत, फराइज, अरकान सही तौर पर अदा नहीं कर पाए, कुछ कमियां रह गई, तो उन कमियों को दूर करने के लिए सुन्नतें रखी गई हैं। सुन्नतें पढ़ लो ताकि वो कमियां दूर हो जाएं। और सुन्नतों में कोई कमियां रह गई हैं तो नफिल रखे हैं, नफिल पढ़ लो ताकि सुन्नतों की कमियां दूर हो जाएं। और उसके बाद भी अगर कुछ कमियां रह जाए तो तस्बीह रखी गई है, बाद में तस्बीह पढ़ लो ताकि वो भी कमी दूर हो जाए। कमी कुछ मत छोड़ो, कमी पूरी करके जाओ। कमी कोई नहीं रखी गई है, कमी पूरी करके जाओ। कमी पूरी करके जाओ, कमी छोड़ के मत जाओ। तो क्या कर रहे हैं हम? कुरान की तिलावत। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? वैसे तो कुरान की तिलावत के बारे में कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन एक हदीस पाक जरूर सुनाऊंगा। अल्लाह के रसूल सरवर कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहले इतना जान लो कि जब भी कोई ऐसी महफिल आती है, मैंने पहले कह दिया नाम कोई भी हो, इसाले सवाब की जब महफिल आती है, किसी को सवाब पहुंचाने का जब मौका आता है, 11वीं का नाम हो कि 12वीं का नाम, उर्स का नाम हो कि नजर नियाज, फातिहा दुरूद का नाम, तीजे 10वें 40वें या बरसी का नाम कोई भी हो, काम यही होता है। क्या करते हो आप? फौरन जमा हो जाते हो और जमा होकर खोल लेते हो अल्लाह का कलाम और पढ़ना शुरू कर देते हो। और खास तौर से 11वीं 12वीं और उर्स में तो मखसूस जगहों पर करते हो आप, जहां महफिल रखी जाती है। लेकिन तीजा 10वां, तीजा 40वां और बरसी वगैरह, और खास तौर से तीजा, ये तो इसाले सवाब की महफिल आप मस्जिद ही में करते हो अक्सर व बेशतर। शायद ही इक्का दुक्का किसी का कहीं हो जाता हो, लेकिन ये अक्सर मस्जिद ही में होता है, अक्सर मस्जिद में ही होता है। तो आप जमा हो जाते हो कुरान की तिलावत करने के लिए। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को भेज देता है। वो फरिश्ते उस महफिल में आ जाते हैं जिस महफिल में बैठ कर के बंदे कुरान की तिलावत करते होते हैं, कुरान का मुदारसा करते होते हैं। वो फरिश्ते उनको अपने परों से ढांप लेते हैं। अल्लाह उन पर सकीना नाजिल फरमाता है, अल्लाह उन पर वकार नाजिल फरमाता है। वो फरिश्ते यहां से लेकर के आसमान तक ढांप लेते हैं उन्हें। वो फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। वो फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो कुरान की तिलावत करते हो आप, तिलावत आप करते हो, फरिश्ते दुआ आपके लिए करते हो। तिलावत आप कर रहे हो, तिलावत आप कर रहे हो, और दुआ कौन कर रहा है आपके लिए? और ये बाहर बैठे हुए हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं कि तुम्हारी कबूल नहीं होगी। कैसे हो सकता है? फरिश्ते करें दुआ, आमीन, फरिश्ते कहें कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और ये बाहर बैठ के क्या कहें? कबूल ही नहीं होगी इनकी, कितनी पढ़ते नहीं, ये कितने ही पढ़ते नहीं, इनका कबूल ही नहीं होगा। क्या कहते हैं?
यही तो कहते हैं, ये कितने पढ़ते रहे, इनका कबूल होने वाला नहीं, सब बिदअत कर रहे हैं सब, ये रातों दिन यही कहते रहते हैं और वहां फरिश्ते आमीन कहते होते हैं। अब ये बताओ कि कबूल किसकी होगी? किसकी कबूल होगी? फरिश्तों की कबूल होगी ना कि उनकी जिनको कुरान की तिलावत से कोई मतलब ही नहीं है, जो ना अपने लिए पढ़ते ना मुर्दों के लिए पढ़ते, न जो जिंदों के लिए पढ़ते ना मुर्दों के लिए पढ़ते, उनको कुरान की तिलावत से कोई मतलब ही नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, सही हदीस पाक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ नहीं करता मगर ये कि अल्लाह ने एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर रखा है कि जब भी मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के लिए दुआए खैर करता है तो फरिश्ता आमीन कहता है और उसके लिए फरिश्ता वैसी ही दुआ करता है जैसी उसने अपने भाई के लिए की होती है। जो खैर की दुआ उसने अपने भाई के लिए मांगी होती है, फरिश्ता दुआ आमीन कहते हुए कहता है कि अल्लाह भी तुझे ऐसा ही अता फरमाए। अगर चाहते हो कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो फिर अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ ज्यादा से ज्यादा करो। अगर चाहते हो कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो आप अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ बढ़ा दो। और एक बात याद रखो, अपने लिए करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना खुद के लिए करोगे। और अगर 1 लाख मोमिनीन के लिए, 1 करोड़ मोमिनीन के लिए दुआ करोगे, खुदा की कसम अपने सवाब का तो हिसाब लगाओ कितना होगा। जितनों के लिए करोगे उतनों के बदले में फरिश्ते कहेंगे इन सब के बदले में तुझे भी मिले, इन सब के बदले में तुझे भी मिले। तो हम अगर हुजूर के ज़माने से लेकर सहाबा और अहले बैत से लेकर आज तक के तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं खैर करते हैं और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं तो खुदा की कसम सबकी बराबर सवाब मिलेगा आपको। तो कौन नादान होगा जो अपने सवाब में कमी करे? कौन नादान होगा जो अपने सवाब में कमी करे? मैं अपने वालिद माजिद काजी शरा मुफ्ती आज़म ज़रा रामपुर खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सईद शाहिद अली हसनी नूरी रज़वी जमाली करीमी अलैहि रहमत और रिज़वान के बारे में कभी कभी सोचता था कि मेरे वालिद माजिद अली रहमा इतनी लंबी दुआ करते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी कि दुआ करने वालों के हाथ नीचे आना शुरू हो जाते थे। इतनी लंबी दुआ करते थे वालिद माजिद अली रहमा, इतनी लंबी दुआ करते थे, किसी को नहीं छोड़ते, सबकी नहीं। जब ये हदीसें पढ़ी हमने कि जितनों के लिए दुआ करोगे उतना आपको मिलेगा, तब पता चला इतनी लंबी दुआ थी। हाँ, इतनी लंबी दुआ, हाँ, सबको सवाब पहुंचाया और सबके बराबर पाया, सबको सवाब पहुंचाया और सबके बराबर। तो जितनों को पहुंचाओगे उतना पाओगे, जितनों को पहुंचाओगे। अच्छा दूसरी बात बताओ, अगर 10 भाइयों की मदद करोगे तो क्या 10 भाइयों की मदद करने का सवाब नहीं मिलेगा? खुद अपनी ही जिंदगी गुजारोगे तो आपको अपना जो नेकी करने का सवाब मिलेगा, लेकिन अपनी नेकी के साथ दूसरों के साथ 10 के साथ भलाई करोगे तो क्या आपको 10 के बराबर सवाब नहीं मिलेगा? 10 लोगों को सही रास्ता दिखाओगे तो सरकार फरमाते अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी पर रहनुमाई करने वाला ऐसे ही जैसे उसने खुद नेकी की है। अगर आपने 10 लोगों को सही बात बताई और उन्होंने उस बात पर अमल कर लिया तो उन 10 के बराबर सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने वो रास्ता दिखाया, क्योंकि आपने वो रास्ता दिखाया है। तो सवाब बढ़ाओ कम मत करो, सवाब बढ़ाओ कम न करो। तो कुरान की तिलावत करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, खास तौर से तीजे 10वें 40वें की महफिल में या ईसाले सवाब की महफिल में कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और 1.25 लाख मरतबा पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, यासीन पढ़ते हैं, रहमान पढ़ते हैं, सूरे मुल्क पढ़ते हैं, अहदनामा पढ़ते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ते हो ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो और उसके साथ साथ जिक्र करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो और फिर आखिर में दुआ करते हो कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ बदनी और माली इबादत की है इस सब का सवाब फुला को फुला को फुला को फुला को फुला को सबको पहुंचा। पहुंचाने वाला अल्लाह, पहुंचाने वाला। अब यहाँ बैठ के कोई कहे कि पहुंच ही नहीं सकता, और पहुंचाने वाला कौन है? ये कैसे कह देगा पहुंच नहीं सकता?
ये कैसे कह देगा पहुंच नहीं सकता? जिसने आज तक हुजूर के लिए इल्म गैब नहीं माना वो खुद कैसे दावा कर रहा है कि पहुंच नहीं सकता? उसने इतना बड़ा इल्म गैब का दावा कैसे कर दिया? उसे क्या पता कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? उसको ना तो अल्लाह ने बताया कि नहीं पहुंचेगा, ना नबी ने कहा है कि नहीं पहुंचेगा, ना किसी सहाबी ने कहा है कि नहीं पहुंचेगा। फिर इसको कैसे पता चला कि नहीं पहुंचेगा? इससे किसने कहा कि नहीं पहुंचेगा? कोई फरिश्ता आया था, कोई वही आई थी? नबी हो तुम, रसूल हो तुम, वली हो तुम, कौन हो तुम तो कुछ भी नहीं। फिर तुम कैसे दावा कर रहे हो कि नहीं पहुंचेगा? ये तो अल्लाह के मामलात हैं, ये तो मामलात, ये तो अल्लाह की दस्त कुदरत में है। वो जिसको चाहे पहुंचाए, जिसको चाहे ना पहुंचाए, जिसको चाहे सवाब दे, जिसको चाहे ना दे। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि बदनी इबादत या माली इबादत का सवाब जैसे बंदा खुद अपने लिए अल्लाह से तलब कर सकता है, ऐसे अपने भाई के लिए भी तलब कर सकता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाजों के साथ नफिल नमाजें पढ़ो और सवाब की नियत करो अपने माँ बाप के लिए। नफिल रोजे रखो और सवाब की नियत करो माँ बाप के लिए। नफिली सदका तो खैरात करो और सवाब की नियत करो माँ बाप के लिए। और पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, किसी मुफ्ती से फतवा ले लो कि आप अगर अपने माँ बाप की तरफ से हज करते हो या उम्रा करते हो या कुर्बानी करते हो तो उसका सवाब पहुंचेगा और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। तो बदनी इबादत का सवाब भी मिल रहा है और माली इबादत का सवाब भी मिल रहा है। और जब दोनों इबादतों का सवाब पहुंच रहा है तो फिर कोई कौन होता है ये कहने वाला कि 11वीं से क्या फायदा, 12वीं से क्या फायदा, 3 से क्या फायदा, 10वें से क्या फायदा, 40वें से क्या फायदा, 25 से क्या फायदा, और जो है वो इससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा। जब सारी इबादतों का सवाब पहुंच रहा है, सवाब पहुंचने से बड़ा कोई फायदा चाहिए तुमको? अरे तुम ही तो कहते हो कि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, अब उसके सारे अमल खत्म हो गए, तो खुद भी फायदा नहीं पहुंचाओगे उसको? खुद तो फायदा पहुंचा दो, गड़े में उतार के आ गए दाब के। अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला ना जिंदों को कोई है ना मुर्दों को कोई है। खुदा की कसम, हम अपने माँ बाप की सांस का डोरा टूटने से लेकर के खुद अपनी सांस का डोरा टूटने तक उनके लिए सारे सवाब करते रहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा मुर्दों को फायदा कौन पहुंचाता है? आज हमारी घर की औरतों को देख लो, आज भी अगर बड़ी बुढ़िया हूं तो देख लो, नया फल भी आ जाए तो पहले कहती हैं बेटा फातिया लगा ले इसमें। नई गाड़ी घर में लेके आ जाओ तो कहती हैं बेटा पहले फातिया लगा ले, बाद में बैठना इसमें। नई फसल आ जाए तो कहती हैं बेटे पहले फायदा लगा ले, फातिया लगा ले। पहली कमाई लेकर के आओ तो कहती हैं बेटे पहले फातिया लगा ले। यानी पहले अपने मुर्दों को याद कर ले, पहले उनको पहुंचा दे सवाब। और हुजूर के फरमान के मुताबिक सवाब ऐसे ही मिलता है। हुजूर फरमाते हैं जैसे तबक सजा करके कोई आपको हदिया पेश करे तो आप खुश हो जाते हो, ऐसे ही तबक में सजा करके हदिया उनके पास जाता है, मर्दों के पास, वो भी ऐसे ही खुश होते हैं जैसे आप खुश हो जाते हो। तबक में सजा करके, तबक में सजा करके जाता है उनके पास और वो बांटते हैं सवाब को। और यहाँ तक मिशकात शरीफ में और दीगर अहादीस में और रिवायात में और बुजुर्गों के किस्सों में यहाँ तक मौजूद है, खुद बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बयान किया है, उलमा ने बयान किया है कि वो एक कब्रिस्तान में लेट गए। मक्के के कब्रिस्तान में उन्होंने आराम किया, मक्के के कब्रिस्तान में उन्होंने आराम किया, कब्र पर सर रख करके आराम कर रहे थे। अचानक से देखते हैं कि सारे मुर्दे कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उनकी आंख खुल गई और पूछते हैं कि क़यामत आ गई क्या? सब बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, क़यामत नहीं आई है, बल्कि हमारे एक अजीज ने 1 साल पहले कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के हमें इसाले सवाब कर दिया था, 1 साल से तकसीम कर रहे हैं उसे, 1 साल से उसे। अब इस पे कोई उंगली ना उठा दे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि वो बेहिसाब देने पर भी कादिर है। तो बेहिसाब का हिसाब 1 साल नहीं, 100 साल में भी नहीं होगा। बेहिसाब का हिसाब 1 साल नहीं, 100 साल में भी नहीं होगा। क्योंकि कुछ अकल वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता जब अल्लाह कादिर है। जब अल्लाह देने पर बेहिसाब कादिर है तो तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। कौन हो कहने वाले कि नहीं हो सकता?
जी जी जब अल्लाह बेहिसाब देने पर कादिर है। जी जब अल्लाह तुम्हारे एक लुकमा नियत, अच्छी नियत के साथ सदका करने की वजह से पहाड़ों की बराबर उसका सवाब तुम्हें अता फरमा सकता है, तो मर्दों को भी अता फरमा सकता है। बेशक 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 बेशक। क्या बात कर रहे हो कि नहीं हो सकता? जो बेहिसाब देने पर कादिर है, फिर उससे हिसाब कैसा? बेशक। फिर कैसा हिसाब? तो इनकार से पहले ये मत चलाओ, बस अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ फरमाया उसको मान लो। ज्यादा अक्ल चलाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बात अक्ल में भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बात अक्ल में भी आ जाए। और इसके साथ साथ जब आप ये महफिल करते हो और ये जिक्र करते हो, और मैं भी चाहूंगा कि अभी मेरे साथ आप एक जिक्र कर लो, ताकि आपको पता चले कि अहले सुन्नत वल जमात कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं और कैसे फ़ायदा पाते हैं और कैसे उनको फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है? और वो क्यों इतनी जिक्र की महफिलें सजाते हैं, जिंदों के लिए भी जिक्र की महफिलें सजाते हैं, और जब कोई दुनिया से चला जाए तो फिर जब तक जिंदा रहते हैं महफिलें सजाते रहते हैं। कभी किसी बहाने से, 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 कभी किसी बहाने से। बस शर्त यह है कि जो भी महफिल सजाओ शरीयत की रोशनी में सजाओ, शरीयत के खिलाफ वर्जी ना करो। जो कुछ अल्लाह उसके रसूल ने करने को कहा वो करो, जिससे मना किया वो ना करो। इस्लाम की रोशनी में महफिल सजाओ। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक जिक्र कर लो, फिर बताऊंगा उस जिक्र की फजीलत। उसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज हर रोज अपने घर में 7-7 मरतबा वो जिक्र किया करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी तो, और दुआ यही करना कि अल्लाह तौफीक दे दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और तौफीक मिल जाए। आमीन। वही खुशनसीब होगा आज की महफिल में जिसे इसकी तौफीक मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आमीन। वो आइंदा से अगले ही दिन से अपने घर में ये महफिल शुरू कर देगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत मुख्तसर सी महफिल है। मेरे साथ मिलकर के पढ़ें और हाथों को बांध लें, निगाहों को झुका लें और तसव्वुर में प्यारे मुस्तफ़ा को रखें और रोज़े रसूल को रखें और सोचें कि गुंबद खजरा की छाँव में बैठे हैं, नज़ारा कर रहे हैं, और मेरे साथ मिलकर के पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। या लतीफ़, या लतीफ़, या लतीफ़, या लतीफ़, या लतीफ़, या लतीफ़, या लतीफ़। जब आप जिक्र करोगे ना सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो सही मुस्लिम और सही बुखारी की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे ये जिक्र करते हैं तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन में ये जिक्र करने वालों को ढूंढते फिरते हैं, और जो ही उन्हें ये जिक्र की महफिल मिलती है वो उस महफिल में पहुंच जाते हैं और जिक्र करने वालों को अपने परों से ढांप लेते हैं, और इतनी तादाद में ढांपते हैं कि ढांपते ढांपते आसमान तक पहुंच जाते हैं। इतनी तादाद में ढांपते हैं कि ढांपते ढांपते आसमान तक पहुंच जाते हैं। इतनी तादाद में जिक्र करने वालों को अपने फरिश्ते जो है अपने परों में ढांप लेते हैं, और जब जिक्र की महफिल बर्खास्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कहां से आ रहे हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हालांकि तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कहां से आ रहे हैं, तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कहां से आ रहे हैं, मगर रब को तो अपने बंदों का जिक्र पसंद है ना। आप उसका जिक्र करोगे वो आपका जिक्र करेगा। उसने क्या फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदों के पास से। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, क्या कर रहे थे वो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हालांकि तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि वो क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम युसब्बिहूनका व युहम्मिदूनका व युकब्बिरूनका व युहल्लिलूनका व युमज्जिदूनका। ऐ परवरदिगार आलम वो सुभान अल्लाह कह रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, वो अल्लाहु अकबर कह रहे थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, वो तेरी पाकी, तेरी बुजुर्गी, तेरी सना, तेरी हम्द कर रहे थे, बयान कर रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने मुझे, मेरा इतना जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने मुझे देखा है। परवरदिगार आलम फरमाता है, उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तुझे देखा तो नहीं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर मुझे देख लेते तो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम अगर तुझे देख लेते तो तेरा जिक्र ही करते रहते, तो तेरा जिक्र ही करते रहते। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, क्या चाहते हैं मुझसे? माज़ा यसलून, क्या चाहते हैं मुझसे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम वो तुझसे जन्नत चाहते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, उन्होंने जन्नत देखी है, उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम उन्होंने जन्नत तो नहीं देखी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अगर जन्नत देख लेते तो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम अगर वो जन्नत देख लेते तो और ज्यादा तुझसे जन्नत के तलबगार हो जाते। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, मिम्मा यतअव्वदून, किस चीज से मेरी पनाह चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह चाहते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मेरी जहन्नम देखी है उन्होंने? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरी जहन्नम तो नहीं देखी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फकैफ लौ रअऊहा, अगर जहन्नम देख लेते तो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम अगर वो जहन्नम देख लेते तो फिर जहन्नम से तेरी पनाह ही मांगते रहते। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, उशहिदुकुम या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूँ। कद गफरतु लहुम, मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, मैंने अपने तमाम जाकिर बंदों की मग़फ़िरत फरमा दी। जो भी नेकी करते हुए गुनाह से बचते हुए मेरा जिक्र करते रहते हैं, मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी।
जो भी नेकी करते हुए गुनाह से बचते हुए, नेकी करते हुए गुनाह से बचते हुए मेरा जिक्र करते रहते हैं, मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम तूने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। वफ़ीहिम अब्दुन लैसा मिनहुम इन्नमा जाअ लिहाजतिन। ऐ परवरदिगार आलम तूने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसमें तो एक बंदा ऐसा भी था, कुछ बंदे ऐसे भी थे जो जिक्र के लिए नहीं आए थे, अपनी जरूरत से आए थे। महफिल में सब महफिल के लिए थोड़ी आते हैं, कुछ ताल्लुकात निभाने भी आ जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे, लाओ चलो चलते हैं। कुछ महफिल सुनने के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लाओ देखो क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। जिक्र के लिए नहीं आए होते। जो जिक्र के लिए आए थे उनके चेहरे तो वैसे ही होते हैं, बिल्कुल खिले हुए एकदम है। हाँ, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम उसमें तो एक बंदा ऐसा भी है जो जिक्र वालों में से नहीं है, वो तो अपनी जरूरत से आया था। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फीहिम फुलानुन अब्दुन खत्ताउन। ऐ परवरदिगार आलम उसमें तो तेरा बड़ा गुनाहगार बंदा भी मौजूद है, तूने सबकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दिया, उसमें तो बड़ा गुनाहगार बंदा भी तेरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब सुन, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फरिश्ते की इस बात पर, फरिश्ता कहता है कि वो जिक्र के लिए नहीं आया था, वो तो अपनी जरूरत से अपने काम से आया था और बड़ा गुनाहगार भी है, तूने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सही बुखारी और सही हदीस मुस्लिम की हदीस के मुत्तफ़क़ा अल्फाज हैं हुमुल कौम ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। मेरे ज़ाकिर बंदे ऐसे हैं कि उनकी सोहबत संगत में बैठने वाले भी महरूम नहीं किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत फैज़ाने सैयद शाहिद में हुजूर शाज़ी क़ाज़ी शरा रामपुर सैयद फैज़ान मियां साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे ज़ाकिर बंदे ऐसे हैं कि उनकी सोहबत और संगत में बैठने वाले भी महरूम नहीं किए जाएंगे। उलमा फरमाते हैं मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ोगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा, और अल्लाह वालों की सोहबत में सिर्फ बैठ जाओगे तो मग़फ़िरत फरमा दी जाएगी। ये अल्लाह ने फजल फरमाया है, शरफ अता फरमाया उनकी सोहबतों को। हमसे हुजूर गौसे पाक की 11वीं की सनद मांगते हैं, अरे उनकी सोहबत में बैठ जाओगे तो मग़फ़िरत कर दी जाएगी तुम्हारी। हम तुमसे कहते हैं कि तुम तीजे में नहीं आते हमारे भाइयों की मग़फ़िरत के लिए, अपनी ही मग़फ़िरत के लिए आ जाओ, उस जिक्र की महफिल में अपनी ही मग़फ़िरत के लिए आ जाओ, क्योंकि रब ने फरमा दिया कि जिक्र करने वालों के साथ बैठोगे तो भी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। हम जब मस्जिदों में बैठकर जिक्र करते होते हैं, कुरान की तिलावत करते होते हैं, हदिया दुरूद सलाम पेश करते होते हैं, 1.25 लाख मरतबा 10 लाख मरतबा कलमे तैयबा पढ़ते होते हैं, और जब आयत करीमा का खत्म करते होते हैं, फुला खत्म करते होते हैं, फुला खत्म करते होते हैं, जब हम अल्लाह का जिक्र करते होते हैं, अपनी मग़फ़िरत की खातिर आ जाया करो। तुम कह रहे हो कि कुरान की तिलावत का सवाब नहीं पहुंचता, कुरान की तिलावत करने वाला, कलमे तैयबा का विर्द करने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी सोहबत में बैठ जाओगे तो इतना सवाब पहुंचेगा कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। तुम कह रहे हो कि पढ़ने का सवाब नहीं पहुंचेगा, और तीजे 10वें 40वें में 20वें में जब हम जिसके लिए सर जोड़ के बैठे हैं, अल्लाह से दुआ करने बैठे हैं उसकी मग़फ़िरत की, और इतनी तिलावतें करेंगे और इतना जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला किसी का तो कबूल फरमाएगा, और जिसका भी कबूल फरमा लेगा उसके सदक़े में हम गुनाहगारों का भी कबूल फरमा लेगा। जमात क्यों है? जमात क्यों है? जमात में सिंगल नमाज पढ़ रहे हो तो अलग सवाब है, जमात से पढ़ रहे हो तो 27 दर्जे सवाब है। सवाब बढ़ा क्यों? क्यों बढ़ा सवाब? चाहे जमात में 2 ही बंदे हो, सवाब 27 दर्जे ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सवाब बढ़ा कैसे? सिंगल था, आपने आके उसे बढ़ा दिया, डबल कर दिया। अल्लाह ने सवाब भी 27 दर्जे बढ़ा दिया। हम दुआ सिंगल भी कर सकते हैं, हम दुआ तन्हा भी कर सकते हैं, तीजे 10वें 40वें की हम उर्स तन्हा भी कर सकते हैं, हम 11वीं 12वीं तन्हा भी कर सकते हैं अपने घर पे, लेकिन सबको जमा इसलिए करते हैं ताकि सवाब बढ़ जाए, ताकि सवाब बढ़ जाए, कबूलियत बढ़ जाए। और जो जिक्र नहीं कर पाते वो जिक्र में शामिल होकर के वो भी अपनी मग़फ़िरत करवा लें।
तो हमसे सनद मांगते हो, हमसे पूछते हो आकर के। मेरी बात समझ में आ गई ना? कौन लोग हमसे सनद मांगते हैं? हाँ, हमसे सनद मांगोगे, अहले सुन्नत की तो सोबत में बैठ जाओगे, खुदा की कसम तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, जंग छूट जाएगा दिलों का। आगे बैठो तो सही, देखो तो सही, उनकी सोबतों में आओ तो सही, उनके पास आओ तो सही। क्यों बेचा इल्जाम लगाते हो? हम कोई गीता और रामायण तो पढ़ते नहीं है, खुदा की कसम सिर्फ कुरान की तिलावत करते हैं। अच्छा मुझे बता दो कि इतनी देर में मैंने क्या किया है? जब से माइक पकड़ा है मैंने क्या किया है? और उसे छोड़ो, जब से ये लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया है सिवाय जिक्र के? और जब से आप आए हो, आपने क्या किया है सिवाय जिक्र सुनने के? एक चीज तो बता दो कि नाजायज हराम की हो, फिर भी कहते हो कि 11वीं जायज नहीं है, बिदअत है। कैसे कह सकते हो? तो हम और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम और आप सब के सब अहले सुन्नत वल जमात हैं। और खुदा की कसम अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा नफा बख्श न जिंदों के लिए कोई है, न मुर्दों के लिए कोई। और मैं 9:45 होने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तकरीर समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ, बहुत अच्छा है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मैंने पारा नंबर 15 रुकू नंबर 2 सूरे इसरा की आयत नंबर 19 तिलावत की थी। सूरे इसरा की आयत नंबर 19 पढ़ी थी। क्या फरमाता है अल्लाह? वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। जो आखिरत का इरादा करे, जो आखिरत का तलबगार हो, जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो, जो आखिरत चाहे और वैसी ही कोशिश करे और ईमान वाला भी हो, उसकी कोशिश पार लगेगी। उसकी कोशिश, ये आयत नंबर 19 है सूरह इसरा की। इससे पहले आयत नंबर 18 में फरमाता है मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। जो दुनिया चाहता है, आजिला, जो दुनिया का तलबगार है, जो दुनिया चाहता है, दुनिया का ख्वाहिशमंद है, जो दुनिया परस्त है, जो नफ्स परस्त है, जो ख्वाहिश परस्त है, जो महज दुनिया चाहता है, हम उसे उसमें से जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जिसे चाहते हैं जल्दी दे देते हैं। फिर उसके बाद उसे उसके लिए जहन्नम बना देते हैं, जिसमें जिल्लत और रुसवाई के साथ धुतकारा हुआ लिथड़ता रहता है। सूरह इसरा की आयत नंबर 18 में एक मुरीद का जिक्र है। सूरह इसरा की आयत नंबर 19 में एक मुरीद का जिक्र है। मैं पीर के मुरीद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस मुरीद की जो कुरान ने कही है, जिस मुरीद की बात कुरान ने की है। कुरान ने 2 मुरीदों की बात की है। आयत नंबर 18 में मुरीद दुनिया की, यानी जो दुनिया चाहता है, दुनिया का तलबगार है, मुरीद दुनिया। नंबर 2 मुरीद आखिरत, आयत नंबर 19 में जो आखिरत का तलबगार है, जो आखिरत को चाहता है, जो मुरीद आखिरत है। इन 2 आयतों की रोशनी में मैं कहता हूं हर इंसान मुरीद है। हर इंसान, ये अलग बात है कि कोई मुरीद दुनिया है तो कोई मुरीद आखिरत, कोई मुरीद दुनिया है तो कोई मुरीद आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम मुरीद आखिरत रहें, और मुसलमान को चाहिए कि वो मुरीद आखिरत बने, ना कि मुरीद दुनिया। हर इंसान मुरीद है। ये अलग बात है कि कोई मुरीद दुनिया है तो कोई मुरीद आखिरत, लेकिन हर मुसलमान मुरीद आखिरत है। उसे चाहिए कि वो मुरीद आखिरत ही रहे, मुरीद दुनिया न बने।
फिर सवाल हो सकता है कि दुनिया का क्या होगा, फिर दुनिया का क्या करें? माल और दौलत, जाहो हशमत, औलाद, घर, जायदाद, कारोबार वगैरह वगैरह सब सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं चाहिए मुरीद आखिरत को, लेकिन दुनिया से इतना ताल्लुक रखे जितना ताल्लुक कश्ती का पानी से होता है, जितना ताल्लुक कश्ती का। मुरीद आखिरत दुनिया से कितना ताल्लुक रखे? जितना ताल्लुक कश्ती का पानी से। कश्ती पानी में रहे तो चलती रहेगी, पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाएगी। कश्ती पानी में रहे तो तैरती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। मुरीद आखिरत दुनिया में रहे, दुनिया उसके दिल में ना आए वरना डूब जाएगा। मुरीद आखिरत दुनिया में रहे, दुनिया उसके दिल में ना आए। अगर दुनिया उसके दिल में गालिब आ गई तो फिर डूब जाएगा, हलाक हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो मुरीद आखिरत को चाहिए कि वो दुनिया जितनी भी हासिल करे उसके मकसद और उसका इरादा सिर्फ आखिरत ही हो। जो कुछ भी हासिल करे, तो मुरीद दुनिया और मुरीद आखिरत, हर इंसान मुरीद है। ये अलग बात है कि मुरीद दुनिया हो या मुरीद आखिरत। और मुसलमान मुरीद आखिरत है, उसे चाहिए कि वो मुरीद आखिरत ही रहे, उसे चाहिए कि मुरीद आखिरत ही रहे। लेकिन मुरीद दुनिया और मुरीद आखिरत की पहचानें हैं, कुछ अलामतें हैं। पता कैसे चलेगा कि हम मुरीद दुनिया हैं कि मुरीद आखिरत? पता कैसे चलेगा कि हम मुरीद दुनिया हैं कि मुरीद आखिरत? हाँ, आसानी से पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि मुरीद आखिरत है कि मुरीद दुनिया। अमानतदारी, दियानतदारी, सच्चाई का दामन थाम कर अगर दुनिया हासिल करो तो मुरीद आखिरत। दुनिया में जो कुछ हासिल करो, अमानतदारी, दियानतदारी, सच्चाई का दामन थाम के हासिल करो तो मुरीद आखिरत। और बेईमानी, बेदीनी, बददियानती और झूठ के जरिए हासिल करे तो मुरीद दुनिया मुरीद आखिरत नहीं हो सकता। वो मुरीद दुनिया होगा, मुरीद आखिरत नहीं होगा। मुरीद आखिरत जो कुछ हासिल करता है वो अदलो इंसाफ के साथ हासिल करता है, और मुरीद दुनिया जो कुछ हासिल करता है वो जुल्म और ज्यादती के जरिए हासिल करता है। मुरीद आखिरत किसी की हक तलफी नहीं करता, मुरीद दुनिया हमेशा हक तलफी करने की कोशिश करता है। मुरीद दुनिया और मुरीद आखिरत उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, जन्नत की चाहत, सब कुछ, और जहन्नम का खौफ होता है। मुरीद दुनिया को न जन्नत का शौक होता है न जहन्नम का खौफ, वो ऐसी जिंदगी गुजारे जाता है। लेकिन याद रखना, मुरीद आखिरत ही हैं वो लोग कि जिनके आगे दिल झुकते हैं। गर्दनें तो मुरीद दुनिया झुकाते हैं, गर्दनों को तो मुरीद दुनिया अपने आगे झुकवाते हैं। मुरीद आखिरत उनको गर्दनें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके आगे दिल बिछे होते हैं, हर एक उनसे मोहब्बत करता होता है, पूरी कायनात उनसे मोहब्बत करती है, हर मखलूक उनसे मोहब्बत करती है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे, तो मैं जिब्रील से कहता हूं, ए जिब्रील, फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, इस बात का ऐलान सारे फरिश्तों में कर दो। जब फला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। फिर जिब्रील इस बात का ऐलान सारे फरिश्तों में करते हैं, फिर सारे फरिश्ते इस बात का ऐलान सारी कायनात में करते हैं
कि फला बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। इसी को कुरान ने बयान किया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सूरह मरियम के अंदर फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी मुरीद आखिरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा करीब। और खुदा की कसम गौसे आजम की मोहब्बत ऐसी डाली कि वो हैं बगदाद में, लेकिन मोहब्बत यहाँ काम कर रही है। 1000 साल पहले, 900 साल पहले, मगर दिल के अंदर, मगर कितने बुजुर्ग औलिया इकराम है कि दुनिया से रुखसत हुए 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल, 1400 साल हो गए, मगर खुदा की कसम अल्लाह का फरमान सच्चा। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत उनकी दिलों में डाली है, ऐसी डाली है कि उनकी मोहब्बत के सिवा कुछ है ही नहीं। और हुजूर ने भी फरमा दिया है, अल मरउ मा मन अहब्बा, हर शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। हर शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। तो मुरीद आखिरत बनो, मुरीद दुनिया न बनो। मुरीद आखिरत ही कामयाब होगा। और मुरीद आखिरत की 4 मंजिलें हैं। मुरीद आखिरत के सामने 4 मंजिलें हैं तय करने के लिए। पहली मंजिल शरीयत, दूसरी मंजिल तरीक़त, तीसरी मंजिल हकीकत, चौथी मंजिल मारिफत। आप सोचोगे कि फैजान में क्या बातें कर रहे हैं और कैसी बातें हमें बता रहे हैं। ऐसे अल्फाज हमारे सामने नकल कर रहे हैं कि जिसका हमें मतलब पता नहीं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, और हम जो है वो सोचते रह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या मसला है। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अभी खाना भी नहीं खाया होगा, ठीक है? तो नहीं, मुझे भी जाना है दूसरी जगह महफिल में। और अच्छा, मेरी बात ये सुन लो बस। मुरीद आखिरत बनो, और मुरीद आखिरत की 4 मंजिलें हैं जो उसे तय करना है। अब कौन तय कर पाता है, कौन नहीं तय कर पाता? जो मंजिलें तय करता जाएगा वो उसी मर्तबे पर पहुंचता जाएगा। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। पहली मंजिल शरीयत, उससे ऊपर तरीक़त, उससे ऊपर हकीकत, उससे ऊपर मारिफत, उससे ऊपर। लेकिन कैसे समझाऊं आपको, कैसे तारीफ बताऊं आपको कि शरीयत किसे कहते हैं, तरीक़त किसे कहते हैं, हकीकत किसे कहते हैं, मारिफत किसे कहते हैं? क्योंकि ये तो वलियों की, बुजुर्गों की बातें हैं, उलमा की बातें हैं। लेकिन एक आम फहम मिसाल में शायद मैं आपको समझा सकता हूँ, और वो मिसाल किसी आम ने नहीं दी है, बल्कि वो वक्त के इमाम, वक्त के मुजद्दिद अल-फिसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद फारूकी नक्शबंदी सरहिंदी अलैहि रहमत व रिदवान ने दी है। क्या फरमाते हैं? उन्होंने एक मखसूस गुनाह के बारे में जिक्र किया है, झूठ न बोलना शरीयत। मैंने उसको आराम किया है, उस कलमे को आराम कर दिया। गुनाह न करना शरीयत। अब कैसे पहचानोगे शरीयत क्या है, तरीक़त क्या, हकीकत क्या, मारिफत क्या है? और कैसे पता चलेगा कि कौन सी मंजिल पे खड़े हो और कौन सी मंजिल के मुसाफिर हो? कौन सी मंजिल के? गुनाह न करना शरीयत। गुनाह का कोशिश करके दिल में ख्याल ना आए तरीक़त। गुनाह न करना शरीयत। कोशिश करके गुनाह का ख्याल दिल में ना आए, ख्याल करना नहीं, ख्याल भी ना आए, कोशिश करना पड़े अगर के ख्याल ना आए गुनाह का, तो तरीक़त। और एक दिन ऐसी मंजिल पे पहुंच जाओ कि कोशिश भी ना करना पड़े, कभी गुनाह का ख्याल ही ना आए, तो हकीकत। तो और बची मारिफत। फिर जो कुछ करो फिर गैरुल्लाह का ख्याल और तसव्वुर ही निकल जाए दिल से, तो फिर मारिफत। अब जाहिर सी बात है कि गुनाह न करना शरीयत, और ये पहली मंजिल, पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। तो अब सवाल ये होता है कि हम इस मंजिल पे खड़े हैं, क्या हम गुनाह करते हैं कि नहीं करते हैं? या हम इस मंजिल में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह तो नहीं करते और कोशिश करते हैं कि गुनाह का ख्याल भी ना आए? या फिर हम इस मंजिल पर हैं कि कोशिश भी नहीं करना पड़ती, गुनाह का ख्याल भी नहीं आता दिल में? या फिर इस मंजिल पर हैं कि गुनाह, कोशिश, सारी चीजें अलग,
गुनाह के ख्याल को कोशिश करके दिल से हटाना वगैरह वगैरह सारी चीजें। गैरुल्लाह का भी ख्याल नहीं आता, तसव्वुर नहीं आता। जब हम रब की इबादत करने बैठते हैं तो आप होते हो, आपका रब होता है। अब इस मंजिल पे कौन है? खुदा की कसम, ये मंजिलें तो बड़ी आला है, ये मंजिलें तो बड़ी, और आला तरीन लोग ही इन मंजिलों पर फाइज होते हैं। आला तरीन लोग ही इन मंजिलों पर फाइज होते हैं। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आपकी पहली मंजिल शरीयत है, उस पर मजबूती से कायम हो जाओ, उस पर मजबूती से कायम हो जाओ और गुनाह करना छोड़ दो। नेकी करते हुए गुनाह करना छोड़ दो। और मुत्तकी फिर भी नहीं बनोगे, मुत्तकी बनोगे नेकी करते हुए गुनाह छोड़ दोगे और उसके बाद अपने दिल को दिल की बीमारियों से पाक साफ सुथरा कर लोगे। तब बहुत आसान समझते हैं लोग, ये समझते हैं नेकी करके और गुनाह से बच के वो ये समझते हैं कि वो मुत्तकी हो जाएंगे। नहीं, नेकी करते हुए गुनाह से बचना है और उसके साथ दिल की बीमारियों से दिल को पाक करना है। आप कहोगे दिल की बीमारियां? इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बड़े ही प्यारे अंदाज में समझाया है इस पूरे मसले को। और फिर उसमें दिल की बीमारियों को भी जिक्र किया है। बुग़्ज़, हसद, कीना, नफरत, अदावत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की जाहो हशमत, मालो दौलत की चाहत, अमीरों का अदब व एहतराम, फकीरों को जलील करना, गरीबों को जलील करना, यतीमों मिस्किनों बेवाओं को जलील करना, अमीरों को बुलाना, गरीबों को छोड़ देना, अमीरों से मिलना, गरीबों से न मिलना, ये सब दिल की बीमारियों में से है। रिया, दिखावा, शोहरत, दुनिया की हवीस, भूख, जो कुछ करें दिखावे के लिए, ये सब दिल की बीमारियों में से है। बहुत सारी बीमारियां हैं दिल की। जब तक इन बीमारियों से दिल को पाक नहीं करेगा इंसान, तब तक वो मुत्तकी व परहेजगार नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जरूरत है, हम जितने भी मुरीद आखिरत हैं सबको जरूरत है मुर्शिद की। और पहली मंजिल शरीयत पर चलने के लिए एक मुर्शिद है जिसका नाम आलिम दीन है। आवाम के मुर्शिद उलमा, उलमा के मुर्शिद अइम्मा, और अइम्मा के मुर्शिद और पेशवा कलाम खुदा और कलाम रसूल। हमारे मुर्शिद उलमा, उलमा के मुर्शिद इमाम, इमामों का मुर्शिद और पेशवा कलाम खुदा और कलाम रसूल। हम अवाम उलमा के बगैर शरीयत पर नहीं चल सकते, और उलमा इमामों के बगैर नहीं चल सकते, और इमाम कलाम खुदा और कलाम रसूल के बगैर नहीं चल सकते। तो हम उलमा के पीछे चलते हैं, उलमा इमामों के पीछे चलते हैं, और इमाम कलाम खुदा और कलाम रसूल को अपना पेशवा बनाते हैं। तो हम कुरान और हदीस पर चलते हैं, हम कुरान और हदीस पर, हम उलमा के वास्ते से कुरान और हदीस पर चलते हैं, और उलमा हमारे मुर्शिद हैं। हर मुरीद आखिरत को मुर्शिद आम की जरूरत है, यानी उलमा की जरूरत है आज की तारीख में। हाँ, अगर वो तरीकत की मंजिल पर या हकीकत की या मारिफत की मंजिल पर चलना चाहता है तो फिर उसे खास मुर्शिद की जरूरत है। फिर वो एक अलग गुफ्तगू है, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने फजल से हमें इल्म नाफ़ि, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन अज़्ज़म्बि अल्लज़ी अअलम व मिन अज़्ज़म्बि अल्लज़ी ला अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु